तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं गीता मेहरा काफल हिल चौकोड़ी से और मेरे जंगलिस्तान जंगली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत अभी से हो रही है। सुबह के 10 बज गए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और इस ब्लॉग को फर्स्ट से लास्ट तक पूरा देखेंगे क्योंकि इसमें कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं, उनका आंसर दिया जा रहा है और कमेंट क्या आ रहे हैं मैं आगे को बताऊंगी आप लोगों को। बने रहने आप मेरे ब्लॉग पे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग बना रही हूँ अंदर से कमरे से क्योंकि बाहर बहुत धूप है, जगह जगह पे बैठने की भी उतना बाहर पे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं अपने कमरे में रूम पे ही बना रही हूँ। अगर आप लोगों को साफ ना दिखे या कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। आज के बाद ऐसे पहले आप लोगों का कमेंट था कि इस मतलब कमेंट भी था और कई लोग मतलब लाइव में जाती हूँ या कहीं पे भी जाती हूँ तो इस यूट्यूब चैनल का नाम जंगलिस्तान है करके काफ़ी हंसते भी हैं, मजाक भी बनाते हैं, काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगता होगा। तो अगर अच्छा बुरा जो भी लगता है आप लोगों ने कमेंट किया और भी करते रहना। और जंगलिस्तान क्यों रखा मैंने इस ब्लॉग का नाम तो आप लोगों को बताती हूँ मैं, पर आप लोग प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो फिर से बोल रही हूँ आप लोग कमेंट करना और फिर ताकि मैं आगे की वीडियो और कंटिन्यू कर सकूं। अच्छा लगता है हमें, मुझे बुरा नहीं लगा किसी ने मेरी हंसी उड़ाई या किसी ने मेरी ब्लॉग की और चैनल का नाम ऐसा रखा करके किसी का मतलब जो भी था तो उसमें मेरे को बुरा नहीं लगा दोस्तों। कोई बात नहीं, होते रहता है। अब लोग अपने तरीके से देखता है, कोई भी अपने तरीके से अपने चैनल का नाम जंगलिस्तान जंगली ब्लॉग रखा हुआ है। ये मेरी बहुत बड़ी वो है, मतलब मैं ये नहीं कि मैं जंगल में रहती हूँ इसलिए मैंने जंगली स्थान रखा है, ऐसा नहीं है। हमारा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों दिमाग में कि हम मतलब बचपन से एक सपना था कि हमने काफ़ी मतलब मैं काफ़ी गरीब घर से हूँ और मेरे माँ बाप ने काफ़ी लेबरी करके काफ़ी कुछ करके मेरे को पढ़ाया लिखाया, बहुत आगे बनाया और नहीं रहे दोस्तों। पर मैं हूँ, मेरे को अपने पैरों में खड़ा किया। जो भी हूँ मैं कर पा रही हूँ इस जंगल के बदौलत और इस जंगल में पली बड़ी जो भी हुआ, इसीलिए मेरे को एक सपना था बचपन से, हमने काफ़ी कुछ झेला हुआ था तो इसीलिए एक सपना था। एक लड़की होती है जो गरीब घर की लड़की होती है, आगे बढ़ना चाहती है, वो बहुत कुछ करना चाहती है दोस्तों, पर उसके कई कंडीशन होती है। तो इसी कंडीशन में मैं भी गुजरी हुई हूँ। इसीलिए मैं चाहती थी बचपन से, मेरा एक सपना था कि मैं बहुत बड़ा जंगल बनाऊंगी, उसमें एक स्कूल खोलूंगी और उसमें मैं जो गरीब बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जो जिन बच्चों को, जिन बालिकाओं को, खासकर लड़कों को तो लोग सभी कहते हैं मेरा बेटा, पर लड़कियों के लिए कोई इज्जत अब तो खैर कहीं पे ऐसा नहीं है पर होगा कहीं कहीं पे। तो मेरा पहले का सपना था दोस्तों, बचपन का सपना था। तो मैं उस सपने को आगे बढ़ाना चाहती थी और आगे कुछ अच्छा करना चाहती थी। पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा रुचि था मेरा, मैं बहुत कुछ पढ़ना चाहती थी। मैं स्कूल का बिल्कुल नहीं, घर का सारा काम काज करके स्कूल जाती थी और स्कूल में मैं, और साथ ही साथ मेरे पापा का भी वो सपना था दोस्तों। मेरे पापा गरीब ज़रूर थे पर सपने बहुत बड़े थे मेरे पापा के पास। थैंक यू सो मच पापा, आज आप नहीं भी हो मेरे साथ तो मुझे आप पे गर्व है, आपकी बेटी पे गर्व है कि मैं उस चीज़ को आगे को बढ़ाने के उसमें अभी भी लगी हुई हूँ दोस्तों। कोशिश करती हूँ कि मतलब कुछ बड़ा कर पाऊँ, मैं किसी गरीब का, किसी अनाथ का भला कर पाऊँ। तो आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग बने रहे मेरे साथ, तो क्या पता एक दिन मैं कुछ अच्छा ही कर पाऊँ, कुछ ऐसे ये सपने पूरे कर पाऊँ दोस्तों। इसीलिए मैंने अपने ब्लॉग का नाम जंगलिस्तान जंगली ब्लॉग रखा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सब लोग बुरा मत मानिएगा और मेरे बातों का कि, और मुझे भी खुद बुरा नहीं लगा आप लोगों ने। मैं देखती हूँ लाइव में भी कई लोग कहते हैं जंगल में बाघ होते हैं, जंगल में भालू होते हैं, जंगल में ये होते हैं, हंसते भी हैं, मजाक भी बनाते हैं इस नाम को, मतलब कोई मतलब सुन के देख के ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को इस जंगल से, मतलब ये जंगल जिसमें हम जिए, जिसमें हम जन्म लिया, जिस धरती में, जिस जंगल में, और जिसने हमें खेलना कूदना
सब कुछ सिखाया है, जहाँ पे हम खेले कूदे आगे बढ़े हैं। उस जन्मभूमि को मत भूलिएगा दोस्तों, उस जंगल को मत भूलिएगा। पता है लोग आजकल शहरों में चले गए हैं, बहुत सारे लोग शहरों में चले गए हैं, पर वो भी एक जंगल था पहले, जो हम लोगों ने सारा उजाड़ दिया है। आजकल बंदर आ रहे हैं, भालू आ रहे हैं, बाघ आ रहे हैं, घर के आगे बच्चे को उठा लिया है, और घर में बंदरों ने आतंक मचा लिया है, अनाज नहीं हो रहा है, कई चीज़ें। पर ये इसका कारण कौन है? इसका मतलब ऐसा होने का कारण कौन है? हम हैं, खुद हम हैं दोस्तों। हमने उनका जंगल उजाड़ा, उनका मतलब सारा जंगल बर्बाद किया, सब नष्ट किया, तब जाके तो वो हमारे घरों में आ पा रहे। नहीं तो पहले तो जंगलों में रहते थे, जंगलों में सब कुछ मिल जाता था उनको, फल हल सब मिल जाता था। और तो और इंसान भी, जो पुराने लोग थे वो भी जंगलों में जाके फल सब्जियां सब खाते थे, जो भी चीज़ होता था। तो अब तो कहाँ है, अब कहीं नहीं रह गया दोस्तों जंगल। तो दोस्तों जंगल बनाने का सपना बचपन से था, जो मैं आगे को बढ़ाते आई। तो मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई और उसके बाद ठीक मेरे को कहते हैं ना, मेरा भाई कहता है, एक डायलॉग मारता है, हमेशा मारता है, मुझे बहुत याद आती है उसकी, उस डायलॉग की कि मुसापथ मुसा जस कहता है पहाड़ी भाषा में। तो जो मतलब मुसापथ मुसा जस कहते हैं ना, जैसे चूहा होता है उसी का उसका बच्चा भी वैसे ही होता है। जैसे मेरे माँ बाप थे, काफ़ी मेहनत करी उन्होंने, काफ़ी खेती पाती करी, बहुत ज़्यादा अनाज होता था हमारे घर में, काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी सोचें थी, काफ़ी अच्छे लोगों की। मेरे पापा की तो इतनी अच्छी सोच थी दोस्तों, वो हेल्प करना चाहते थे, हर किसी की हेल्प करना चाहते थे, और मतलब अंदर से सोच थी, जंगल बनाना चाहते थे, घरों में पेड़ पौधे लगाते थे बहुत ज़्यादा। फल, अभी भी फल के पेड़ हैं, पौधे हैं, माल्टा हैं, चूक हैं, काफ़ी चीज़ें लगाई हुई है उन्होंने। उनकी याद, मैं जब वहाँ पे जाती हूँ तो उनकी याद आती है मुझे वहाँ पे, कि पापा ने हमें भी सिखाया, तो हम भी वैसे ही बन गए हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ मैंने शादी करी, लोगों ने मुझे कई सारे ताने मारे कि ये तो आदमी ऐसा है ऐसा है ऐसा है, पर मुझे लगा अंदर से कि जो मेरा पति है, जो मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं ससुराल में, वो भी मेरी तरह सोच के हैं सब लोग। मुझे इतना गर्व होता है कि मेरे को वैसे लोग मिले, और मुझे मेहरा जी ने काफ़ी साथ दिया, सपोर्ट दिया। हमने स्कूल भी चलाया, हमारा स्कूल भी था दोस्तों, और हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से रहते हैं फैमिली में। और मेरी सास ससुर ने भी यहाँ पे जो काफल हिल, आप लोग काफल हिल वेबसाइट में देखना दोस्तों, और एक काफल हिल करके चैनल भी है, उसमें भी देखना, आपको उसमें भी जंगल ही जंगल नज़र आएगा। और तो यहाँ पे हमारे सास ससुर ने काफ़ी मेहनत करी हुई है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी हुई है। और मेहनत के आज के डेट में आप लोग देखेंगे घर के आसपास कहीं जंगल नहीं दिखेगा आप लोगों को, यहाँ पे काफल हिल में जंगल दिखेगा। लोग बाहर से बर्ड वॉचिंग के लिए आ रहे हैं, और कई जानवरों को देखने आ रहे हैं, यहाँ पे बाघ भालू सब। लोग मुझे कई सारी चीज़ें कहते हैं लोग कि इस जंगल में कैसे रहते हो, क्या रहते हो, पर मैं कहती हूँ, मैं लोगों को ऐसी मतलब उनकी सोच के हिसाब से जवाब देती हूँ। पर दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, और मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। और तो आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल से, मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ आप लोगों को परेशानी है, आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। पर उस सपोर्ट के साथ साथ इस जंगल का भी, इस जंगल के उससे ही हम आगे बढ़े हैं। और आज आपको पता चल गया होगा कि जंगलिस्तान जंगली ब्लॉग क्यों रखा मैंने, क्योंकि मैंने इस जंगल के लिए ही, जिस जंगल में हमने जन्म लिया था, उस जंगल में ही हम जीना चाहते हैं। हमें देखो शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध पानी मिलता है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं, गांव का खाना, गांव का सब कुछ, घर का। हम लोग कभी बाज़ार से कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं, कोई चीज़ कुछ नहीं। हाँ कभी कभार कुछ खरीद लिया तो खरीद लिया, पर बहुत कम। हम अधिकतर काफल हिल में आप लोग देखिएगा आएंगे, आप लोगों को घर का खाना मिलेगा दोस्तों, घर का खाना मिलेगा अधिकतर। अगर कोई ऐसा होता है, गेस्ट आते हैं, हमारा होम स्टे भी है यहाँ पे, काफल हिल वेबसाइट में जाके देख लेना, आप लोग सर्च कर लेना। और ज़्यादा जानकारी आप लोगों को, जैसे कल ही एक हादसा हुआ था हमारे साथ, हमें तो हादसा ही लगता है। हम जब जंगली जानवर या पक्षियों को कोई नुकसान पहुंचता है तो हमें इतना बड़ा दर्द लगता है दोस्तों।
जैसे कि हमारे घर से कोई इंसान मतलब ऐसा कहना बेकार है, मतलब ऐसा लगता है, हम उनको अपनी तरह मानते हैं, अपने जैसा मानते हैं, तो बहुत बुरा लगा हमें। और हमारी जो डरीटू थी, जो मुर्गी थी, उसकी डेथ हो गई है। और उस बेचारी को हमने क्या किया, कैसे किया, तो आप लोग काफल हिल चैनल खोल रखा है, मेरे देवर जी का है, उसमें जाके देखिएगा, उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। हमने उसके साथ क्या किया, कैसे किया, और उसकी डेथ कैसे हुई, वो सब कुछ आपको काफल हिल वेबसाइट काफल हिल चैनल में मिल जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ सर्च करिएगा और उनको भी सपोर्ट करिएगा। तो दोस्तों एक चीज़ और है कि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। क्योंकि मैं बहुत कुछ बताना चाहती थी, जंगल में क्यों रहना है, क्यों मैंने जंगलिस्तान रखा था, तो मैं बहुत ज़्यादा जंगलिस्तान जंगली ब्लॉग मैंने इसीलिए रखा कि मैं जंगल के लिए कुछ कर सकूं। जंगल में जंगली जानवर हैं, उसका हमारा एक स्कूल का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात, हम स्कूल खोलना चाहते हैं जंगली जानवरों के लिए। हमारे पास अभी उसको और बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, स्कूल बनाना चाहते हैं। पशु पक्षी जो गरीब बच्चे हैं दोस्तों, उन सब के लिए विद्यालय खोलना चाहते हैं। इसीलिए हमने इस स्कूल का नाम जंगलिस्तान जंगली रखना है। तो दोस्तों जंगलिस्तान जंगली ब्लॉक रखने का मतलब ये था, अर्थ ये था। और जंगल में दोस्तों देखिए, हमने ही ये जंगल उजाड़ा हुआ है, जंगलों के आसपास हमने घर बनाया हुआ है, तो उस पशु पक्षी या जानवरों का कोई दोष नहीं है। जंगली जानवरों को नुकसान ना पहुंचाए, और कुछ भी चीज़ मतलब नुकसान किसी भी पक्षी को या जानवर को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि वो दोषी नहीं है दोस्तों, हम दोषी हैं। हमने उसका घर उजाड़ रखा है, उसका घर बर्बाद कर रखा है। देखो कई थोड़े दिनों बाद देखना, लोग सब आग लगा देते हैं। गर्मी आने दीजिए, उसके बाद देखना दोस्तों आग लगा देंगे, जंगलों में आग लगा देंगे। और उसके बाद देखो छोटे छोटे जो पक्षियाँ होती हैं, जो बड़ी प्यारी सी होती हैं, बेचारी हमारी तरह होती हैं, हमारे बच्चों की तरह होती हैं, उसका घर हम उजाड़ देते हैं, आग लगा देते हैं उसके घर में। कोई हमारे घर में अगर सोच लो दोस्तों, आप लोग सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग समझदार हैं, और अगर हम सोचेंगे, अपने दिमाग से सोचेंगे कि अगर हमारा घर कोई जला देगा, उजाड़ देगा, तो हमें कैसा लगेगा दोस्तों। हमारे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाता है तो हमें कितना गुस्सा आता है। तो वही उनका भी है, हम कहते हैं बंदर आ गए हो, और ऐसे लंगूर आ गए, घरों में आ रहे हैं, बाघ आ रहे हैं, बच्चे को ले जा रहे हैं, पर वो उसकी गलती नहीं है दोस्तों, हमारी गलती है। हमने उसका घर भी उसी तरीके से उजाड़ा है, हम दोषी हैं। अगर ऐसा कुछ मतलब हो सके, आप लोग उन लोगों का, उन जानवरों का, उन पक्षियों का सहयोग करने में भागीदारी दो, और कुछ अच्छा करने की सोचिए, क्योंकि हम ही हैं जिन्होंने उनका घर। अभी देखो शहरों जंगल में रहने का एक फ़ायदा है दोस्तों, हम खुली हवा में रहते हैं, खुली हवा में रहते हैं। अभी के डेट में देखिए, बाहर जाएंगे आप, यहीं पे हल्द्वानी जाएंगे या दिल्ली जाएंगे या कहीं भी जाइए, वहाँ पे लोग बाहर नहीं निकलेंगे, उनको धूप के दर्शन नहीं होते हैं। और आप लोग भी देखेंगे मेरा ब्लॉग, कई लोग देखेंगे जो बाहर रहते हैं, तो आप लोग देखिएगा, आप लोगों को धूप के दर्शन नहीं होते होंगे, पर हमें खुले दिल से हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, हमें धूप सेकते हैं, सब कुछ मिल जाता है, हमें खाना पीना गांव घर का मिल जाता है। लोगों को जो फ़ोटो में दिखता है वो हमें सामने से दिख जाता है। हमारे साथ बाघ की दोस्ती होती है, हमारे साथ मुर्गियों की दोस्ती होती है, हमारे घर में सांप कीड़ों से दोस्ती होती है। तो यही है जंगलिस्तान में, यही मिलेगा दोस्तों आप लोगों को। इसीलिए हमारा एक जंगली स्कूल है। ये सब स्कूल के सदस्य को हो या बच्चे को हो, जो भी है सब हैं, तो यही दिखने को मिलेगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, बुरा लगे तो कमेंट करना, क्योंकि हमें भी पता चले कि हमारे मित्र लोग, दोस्त लोग, फ्रेंड लोग, जो भी जितने भी लोग हैं, आप लोग जुड़े हुए मेरे को जितने भी लोगों ने फ्रेंड बनाए हैं, जितने बनाएंगे, आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो इन चीज़ों में भी करिएगा दोस्तों। कहीं पे आग लगी हो तो उसको बुझाइएगा, उसको आग न लगने दें, क्योंकि यहाँ पे काफल हिल में
दोस्तों जंगल हम इसीलिए जंगल बना रखा है, लोगों की नज़र होती है इस जंगल में। छोटा सा जंगल है हमारे पास, हम काफ़ी खुश हैं। ये जंगल मैंने बनाए हैं नहीं बोलती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को तो अभी 8-10 साल हुए हैं यहाँ पे आए हुए। मेरे सास ससुरों ने सब कुछ अपना तन मन धन कहते हैं ना दोस्तों, वो लगा के यहाँ पे इतना बड़ा जंगल बनाया हुआ है। आज लोग कहाँ कहाँ से नहीं आ रहे हैं, अमेरिका से लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। और हम लोग तो अभी नए हैं, पर इतनी खुशी है मेरे को कि मैं जैसा चाहती थी, जैसा परिवार चाहती थी, जैसा पति चाहती थी, जैसा देवर चाहती थी, देवरानी चाहती थी, जैसे सास ससुर चाहती थी दोस्तों, वो मुझे भगवान ने दे दिया है। वो खुशहाली परिवार है मेरा, और अपने अपने कामों में लगे रहते हैं हम लोग। कोई किसी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पता है हम लोगों को कि किसने क्या करना है, कहाँ से हमने आगे जाना है। वो हमारे सास ससुरों को भी पता है कि मेरे बच्चे गलत नहीं कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे रास्ते में जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, और आगे को जंगल बढ़ाने का एक सपना है, बढ़ाते रहेंगे। आप लोग भी आप लोग भी सहयोग करिए दोस्तों, प्यार दीजिए। क्या पता इसी बहाने में अपना और भी जंगल बना सकूं, और भी अपना स्कूल जो सपना है मेरा बहुत पहले का। क्योंकि किसी भी काम करने के लिए दोस्तों पैसों की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करें, सहयोग और पैसा बहुत ज़रूरी होते हैं। कि आगे हाथ तो नहीं फैला सकती, क्या मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के सहयोग प्यार से क्या पता मेरा चैनल आगे को बढ़े, और मैं उस चैनल के माध्यम से अपने अपने जो सपने हैं उसको साकार कर पाऊँ दोस्तों। तो यही है जंगल में रहने का। तो थोड़े दिनों में गर्मियों में लोग हर साल लगती है यहाँ पे आग, आसपास में सब जगह आग लगती है। हम सच नहीं मानोगे आप, उस टाइम में हम लोग रात दिन खाना नहीं खाते हैं, सोते नहीं हैं। रात को नींद किसको कहते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे आग बुझाने के लिए रात भर जगे रहते हैं। सबसे बड़ी बात, मेरे ससुर पा बहुत बूढ़े हैं अभी, मतलब होंगे वो 75-80 के आसपास होंगे। वो बेचारे रात भर बैठे रहते हैं आग बुझाने के लिए। यहाँ सामने बिल्कुल भी हम आग नहीं लगने देते हैं इस जंगल में। अगर हमारा बस करता तो हम पूरी जंगल बचा सकते, पर ये आप लोग समझ सकते हैं नामुमकिन है, क्योंकि इतना बचा रहे हैं बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो आप लोग भी हमारा सहयोग करें, साथ दें। और कई बड़े बड़े लोग भी, अगर आप लोग जो भी हैं, आप लोग अगर मेरा चैनल देखते हैं तो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, सहयोग करिएगा। ये जंगल बनाएंगे, जंगलों से ही सब कुछ मिलने वाला है दोस्तों। हम किसी का घर हम बोलते हैं दोस्तों, उसकी मतलब आदमी होते हैं जो कर पाते हैं, भीख मांगता है उसके बाद भी हाथ पैर सही सलामत होते हैं, वो आगे हाथ फैलाता है लोगों के, भीख मांगता है। पर वो अगर पशु पक्षियों के भी हम इसी तरह से, वो तो कर पाते हैं ना, इंसान है वो बोल पाता है। देखो बतकू परसों बीमार हुई थी, आजकल हुई है वो 1-2-4 दिनों से, क्योंकि उसका जीवन साथी नहीं है दोस्तों। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो वो कितनी परेशान थी, बोल नहीं पा रही थी, पर मैंने उसको दिल से माने हैं, उसको अपना माना है, अपने बच्चे की तरह माना है। तो उसकी परेशानी को हम लोग सभी लोग थोड़ा थोड़ा समझ पाते हैं और देख पाते हैं, ऐसे जो ठीक होगा, ऐसे जो ठीक होगा, सब कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग भी जानवरों के लिए, जंगल के लिए करिए। इंसान अपने आप ही हो जाएगा, आगे को बढ़ जाएगा दोस्तों। इसीलिए प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरा बुरा न मानिए मेरे बातों का, और आप लोग हम सभी पूरे जंगल का सहयोग करिए, जानवरों का सहयोग करिए, जंगल बचाने में जुटे रहिए। कहीं पे भी आप ये नहीं कि आप धूम्रपान करें या कोई करे, कई लोग होंगे जो धूम्रपान करते हैं, बहुत गलत बात है, पर आदत हो जाती है, गलत बात है भी नहीं कर सकते हम उनके लिए। अब हम उनका धूम्रपान करना छुड़ा नहीं सकते हैं दोस्तों, पर इतना कह सकते हैं आप लोगों को, भाई बहनों जो भी आप लोग ऐसा कुछ काम करते हैं, तो आप लोग अगर धूम्रपान करते हैं ठीक है करिए आप लोग, पर उस चीज़ को जैसे माचिस जलाते हैं, हाँ बीड़ी पीते हैं, उसको वहाँ पे फेंक के आग न लगने दें, उसको बुझा दिया करो और उस जंगल को बचाओ। यही जंगल हमारा जीवन है दोस्तों।
जंगल है तो जीवन है, जंगल है तो जल है, जल है तो जीवन है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग करिए और मेरी बातों का बुरा ना मानिए दोस्तों। जैसे करते आए हैं, जितने भी मेरे मित्र लोग हैं, आप लोग मुझे फ्रेंड बना चुके हैं। तो आप लोगों ने जंगलिस्तान जो लाइव में कई लोग, अब होता होगा नाम पढ़ने में भी थोड़ा आसानी नहीं होती है, तो क्योंकि टफ जैसा लगता होगा लोगों को, यार ये जंगलिस्तान जंगली ब्लॉग कैसा है। बल्कि बीच में लाइव में एक भाई बोल रहे थे, मैं तो आपके घर नहीं आता हूँ, आपके कहीं बाघ खाएगा। तो जो भी यहाँ पे आते हैं बाघ से दोस्ती हो जाती है। आप लोग आइएगा, देखिएगा, हमारे बाघ से दोस्ती करिएगा, क्योंकि भावनाएं होती हैं जो एक दूसरे से जोड़ सकती हैं। चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो, आपकी भावना अगर उस तरीके से होगी, उस तरह से होगी, तो आप लोग पक्का उस बाघ, अगर बाघ आपका दुश्मन भी होगा ना दोस्तों, वो भी दोस्त बन जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। जंगलिस्तान का मतलब आप लोगों को अच्छे से समझाया नहीं था मैंने, आज समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यही है दोस्तों, जंगल में रहने का कितना बड़ा आनंद आता है। आहा, आप भी आइएगा, आप लोगों का भी स्वागत है। और आप लोग पक्का काफल हिल वेबसाइट में जाना और वहाँ पे देखना हमारे जंगल को। और एक बात दूसरी जो मैं कह रही हूँ कि डरी 2 हमारी मर चुकी है, जो डेथ हो गई है उसकी, तो उसके बारे में आप लोग प्लीज़, मैं अभी दोबारा तिबारा या 4 बार भी बोल चुकी होंगी, आप काफल हिल यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और उसमें देखिएगा हमने उसके लिए क्या किया, कैसे किया, उसका मतलब जो भी चीज़ें वो आप लोगों को उसमें मिलेगा। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना उस चैनल को भी, और मुझे भी सपोर्ट करना दोस्तों। और आगे भी कई चैनल हैं हमारे बने हुए, जैसे मेरे हस्बैंड कई हैं, लाइन ड्राइविंग पाठशाला। अगर आप लोग तो जैसे आप लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, तो उनके लिए सबसे अच्छा है लाइन ड्राइविंग पाठशाला। आप सर्च करिएगा यूट्यूब चैनल, वो है राज मेहरा जी का, जो मेरे हस्बैंड जी हैं और वो काफ़ी अच्छा बताते हैं उसमें, चैनल में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रखी हैं। और मेरी देवरानी का भी एक चैनल है पार्वती मेहरा करके, उनको भी सपोर्ट करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट सहयोग से हम आगे को जाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर लंबी लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना, आप लोगों को सभी को सॉरी तहे दिल से। क्योंकि मैं मतलब गुस्से से नहीं कहा मैंने, कोई मतलब नफ़रत नहीं है मेरे अंदर कि जंगलिस्तान, आप लोगों ने मेरे जंगलिस्तान चैनल की बेइज्जती क्यों करी या हंसी क्यों उड़ाई, ऐसे नहीं बोला मैंने। आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज था, कई दीदी लोगों ने बोला भी था मुझे इस चैनल का नाम चेंज करो। पर दोस्तों आप लोगों को पता है, जो दिल में होता है, जो दिमाग में होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बचपन से है, मेरे पापा का सपना है वो, तो मैं उस सपने को कभी टूटने नहीं दूंगी। जब तक मैं चलने के उसमें होंगी, मतलब चलूँगी फिरूँगी, जब तक मैं कर पाऊँगी, अपने बलबूते कर पाऊँगी दोस्तों, वो सपना मैं पूरा करके रहूँगी, ये मैंने सोचा हुआ है। तो इस सपने को पूरा करने के लिए अब मुझे एक नया तरीका मिला हुआ है, जो आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग। तो आप लोग पक्का मुझे सपोर्ट और सहयोग करिएगा और मेरी पूरी फैमिली को सपोर्ट और सहयोग दीजिएगा। तो आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो मेरे भाई बहन जो भी लोग हैं, प्लीज़ दीदी दादा जो भी लोग हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो गई हो तो माफ़ करना, और क्योंकि बहुत बड़ा जो चीज़ें थी वो 1 मिनट में 2 मिनट में तो नहीं बताई जाती है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोग सारे समझदार हैं, होशियार हैं, सारे मतलब अच्छे लोग हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोगों को अगर जैसा भी लगा दोस्तों, जैसा भी लगा, गट लगे भल लगे, सब कुछ बतून है तो ब्लॉग तब तक कमेंट कर ला, तब तभी पता चलल न कि आप लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। क्या जैसे कि ये एक चीज़ पता चली, जंगलिस्तान क्यों रखा, कोई बदल नहीं रहे हो, कोई चेंज नहीं कर रहे हो, इसी प्रकार से आप लोग भी कोई कमेंट करेंगे तो मैं इसी प्रकार से बता पाऊँगी आप लोगों को, आप लोगों तक अपने
बातें पहुंचा पाऊंगी, शेयर कर पाऊंगी। जैसे अभी करा है वैसे करते आऊँगी। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है। और तो मिलते हैं। जंगल को बनाने की सोच रखिए, आगे को बढ़ाने की सोच रखिए और मेरा सहयोग करिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। नए हैं जो लोग, पक्का कमेंट सब्सक्राइब करना दोस्तों। और ये वीडियो अपने दोस्त लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ज़्यादा क्या कहूँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग मेरा, तो आगे को भी करते रहना। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।